जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत है राशिफल श्याम निधि चैनल में। जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, सब आपके कर्मों का फल है। आप कर्क राशि के जातक हैं। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका सम्मान समाज में सदैव बना रहे। बाबा श्री श्याम से निवेदन है कि आप सभी के लिए सुख समृद्धि के सारे द्वार खुल जाएं। हम बात करेंगे दिसंबर 2022 माह के भविष्य फल के बारे में। आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी चालों के अनुसार आपका भविष्य कैसा होगा। समस्याएं आपके जीवन में अपार बढ़ती जा रही हैं। आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं लगातार, लेकिन आप सफल नहीं होते हैं क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयों का एक अलग नज़रिया बना लेते हैं, जिससे आप जो है उनके लिए दोषी ठहराए जाते हैं। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख का कोई मोल नहीं रहेगा, इसलिए दुखों का भी आना बहुत जरूरी है। अगर दुख नहीं आते हैं तो आप सुख की कीमत नहीं समझते। जीवन में सुख और दुख का ऐसा पैकेज जो एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपकी सारी समस्याएं कब कम पड़ेंगी, कैसे कम पड़ेंगी, लोग किस प्रकार से आपको सम्मान देना शुरू करेंगे, आप समाज में अपने आप को जो है प्रतिष्ठित पद पर रख पाएंगे, ये बात करेंगे। और आपका जो दिसंबर माह है इसका भविष्य फल हम बताने वाले हैं आपके ग्रहों के अनुसार। कि आप जान लीजिए कि जो आपका दिसंबर महीना है, इस महीने में एक अचानक बड़ा चमत्कार होगा जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपको बता देते हैं आपके जीवन के प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा कर्क राशि का जो परिवार और जीवन, यानी कि आपका पारिवारिक जीवन किस तरीके से गुजरेगा। हमारे साथ आप अंत तक बने रहें। सभी प्रकार के बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो कर्क राशि के जातक होते हैं काफ़ी धैर्यवान, समझदार और सूझबूझ से अपने आप को आगे ले जाने, प्रगति के रास्ते पे ले जाने वाले होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का कमेंट कर दें, ताकि बाबा श्याम की नज़र आपके लिए हमेशा बनी रहे। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यह माह आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अपनी माता का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो कि आपके प्रत्येक दुखों को और समस्याओं को कम करने में आपका हमेशा मदद करेगा। और आपके परिवार के किसी सदस्य आपकी नोकझोंक हो सकती है, जिससे आपके मन में थोड़ी कुंठा हो जाएगी। आपके भाई बहन आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन उस ओर आपका ध्यान बहुत कम जा पाएगा। बात करते हैं, कुछ समय से आप नया घर लेने की प्रतीक्षा में है, तो इस माह भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी भी आपको समय लगेगा। हालांकि इसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ समय के बाद आपका समय अनुकूल होगा और आप एक बड़ा घर खरीद पाएंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं, इनका व्यापार और नौकरी पेशा से जो लोग जुड़े हैं उनकी बात कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा तथा सफलता की प्रबलता जो है रहेगी। यदि आपने किसी क्षेत्र में निवेश किया है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी तथा रुका हुआ धन भी आपका वापस आएगा। व्यापारियों के साथ इस माह कई नए समझौते आपके होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी तथा ऑफिस में कद आपका बढ़ जाएगा। इस दौरान सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा पदोन्नति भी हो सकती है। सभी के साथ अपने व्यवहार को आपको मृदु रखना पड़ेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। शिक्षा और कैरियर आपका किस तरीके से 2022 के दिसंबर में रहने वाला है। छात्रों को इस माह कम मेहनत में ही सफलता हाथ लग जाएगी। किसी मित्र के साथ झगड़ा हो सकता है, जिससे छवि नकारात्मक बन सकती है, इसलिए किसी के साथ व्यर्थ के विवाद में ना पड़े और आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने जीवन में किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जो भविष्य में उनका बहुत ही बड़ा जो है सहयोग देगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह उसे सफलता मिलेगी, जिससे मन आनंदित होगा।
किसी भी शुभ कार्य की सूचना सार्वजनिक करने से पहले भगवान हनुमान का नाम अवश्य आपको लेना चाहिए। प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं। यदि आपकी अपने जीवन साथी के साथ पहले से कोई अनबन चल रही है या किसी बात को लेकर विवाद है तो इस माह वो सुलझ जाएगा, जिससे दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। आप दोनों का मन जो है एकदम इस माह खुश रहेगा और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आप सिंगल हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस माह आपके ऊपर किसी का मन आ सकता है, लेकिन आप वे जो है आपको वो इस बात बताने में हिचकिचाएंगी, पक्का है। ऐसे में अपने चारों ओर नज़र रखें तथा किसी को भी कटु वचन कहने से बचें। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की बात इस वर्ष की जो माह अंत है ये वर्ष का, ये जरूर उनकी बनेगी, यानी कहने विवाह उनका सफल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो है आपके स्वास्थ्य के बारे में। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस माह सचेत रहें, समय समय पर चेक आप करवाते रहें। माह की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है। गंभीर बीमारी आपको जकड़ सकती है, मानसिक रूप से आपका संतुलन खो सकता है और बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। माह के तीसरे सप्ताह में काम का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन में और जो है काम में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके जीवन की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। लेकिन जो नंबर होगा आपका इस माह का होगा 8। अगर आपको कभी प्राथमिकता देनी हो तो आप 8 नंबर को प्राथमिकता दें। अगर लकी रंग यानी कलर की बात करते हैं तो ग्रे कलर आपका लकी कलर रहेगा। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले तो हर मंगलवार को उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, हनुमान मंदिर जाकर वापस आना होगा, जिससे आपके परिवार के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा बजरंगबली आपको जो है सुख समृद्धि के द्वार आपके लिए खोल देंगे। दूसरी बात, आपको पशु पक्षियों को दाना खिलाना होगा, अपनी छत पे दाना डाल दें, पानी रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि जो आपके ग्रह दोष हैं, जो ग्रहों के दोष हैं जिसके कारण आपको बड़े कष्ट मिलने वाले हैं, वो आपके दूर हो जाएंगे। अब हम बता देते हैं कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी निर्धन को, ये ठंडी का समय है, अगर अपने पुराने वस्त्र भी दान करते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी, जो कि आपके सभी प्रकार के कष्ट खत्म कर देगी। यदि आप जो है कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो इस माह सावधानी बरतें, क्योंकि खेल खेलते समय आपको गंभीर चोट लग सकती है। ऐसे में कोई भी काम ऐसा ना करें जिसके बाद आपको जीवन भर नुकसान उठाना पड़े। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। और मेरा बाबा श्याम से निवेदन है कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि आपका जीवन सुख समृद्धि पूर्ण बना रहे, आपकी सारी इच्छाएं मांगलिक हों और पूर्ण हो जाएं।